भागलपुर नगर निगम में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता महापौर ने की। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण एवं अन्य गतिविधियों पर चर्चा हुई। वहीं पार्षदों ने कई प्रस्ताव दिए जो शहर के विकास पर केंद्रित था। सशक्त स्थायी समिति की बैठक के दौरान निगम क्षेत्र के सभी 51 वार्डों में विकास कार्यों की रूपरेखा तय करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने वार्डों में विकासात्मक कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। साथ ही अलग अलग योजनाओं के लिए प्रस्ताव भी पारित किए। इस दौरान विभिन्न वार्डों में हथिया नाला समेत अन्य सभी नालों एवं बाढ़ में सड़क निर्माण का प्रस्ताव लिया गया। मौके पर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, उप नगर आयुक्त आमिर सोहेल, कार्यालय अधीक्षक मोहम्मद रेहान, स्थायी समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय कुमार सिन्हा, रंजीत कुमार मंडल समेत कई सदस्य मौजूद रहे। आज स्टैंडिंग की बैठक है और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा हुई। बुडको से संबंधित जो भी बातें थी उस पर चर्चा हुई और हमारे शहर का साफ सफाई व्यवस्था और भी हमारा जो पार्षद कक्ष है उसके लिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और उस पर अच्छा क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने बात रखी है और हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल के आएगी उस पर काम होगा, क्रियान्वयन होगा। आज जो अस्थायी समिति की बैठक हो रही है, इस बैठक में मुख्य रूप से नाला से पानी का बहाव नहीं होना, साथ ही साथ लाजपत पार्क में वन विभाग के द्वारा जो लिया गया है और नगर निगम का जो अधिकार से वंचित कर दे रहा है, इसके विरोध में आज बैठक हो रही है। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डूडा के द्वारा किया गया कार्य जो एकदम गलत है, जिससे पानी का बहाव पूरा पर्वतीय क्षेत्र में 13 नंबर वार्ड का तेतारपुर का पानी का बहाव एकदम ठहर गया है। इससे जनता में आक्रोश है। डूडा पर दबाव बनाने पर डूडा के कंपनी के इंजीनियर ने कहता है कि यह नगर निगम की गलती है। नगर निगम से पूछा जाता है तो कहता है यह डूडा की गलती है। अब हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि खड़ा होकर इस समस्या का निदान कराएंगे। भागलपुर की जनता त्राहिमाम है डूडा के कार्यशैली से और नगर निगम का ये जो लाजपत पार्क एरिया है इसको भी वन विभाग से शीघ्र मुक्त कराया जाए और नगर निगम को अधिकार दिलाया जाए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दक्षिणी क्षेत्र में भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं अभी दक्षिणी क्षेत्र में दी जा रही है। नाला, नाली, सड़क, इस सब के निर्माण कार्य के लिए हमको लगता है कि यह 2025 तक यह दक्षिणी क्षेत्र की समस्या का निदान हो जाएगा। और भी हम लोग सरकार से जो राज प्लान योजना से पैसा लाना है और दक्षिणी क्षेत्र में बड़े बड़े योजनाओं को लागू करना है, इसके लिए भी महापौर महोदया का प्रयास जारी है। हमको लगता है कि शीघ्र इस समस्या का निदान होगा। स्मार्ट सिटी भागलपुर में ट्रैफिक कंट्रोल की कोई भी व्यवस्था काम नहीं आ रही है। प्रतिदिन चौक चौराहों पर जाम लग रहा है। सोमवार को भी खलीफाबाग चौक, बिरैटी चौक, कोतवाली चौक, तातारपुर और स्टेशन चौक पर जाम लगा रहा। खासकर खलीफाबाग के पास जाम के कारण लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी हुई। शहर की हालत इन दिनों ऐसी हो गई है कि सुबह से लेकर शाम तक कई चौक चौराहों पर जाम रहता है। जाम लगने का मुख्य कारण सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग है। खटिया लगाकर सड़क किनारे फुटपाथ की दुकानें और फिर ऊपर से ग्राहकों की भारी भीड़ लगना है। बता दें कि तिलका माझी चौक, खलीफाबाग चौक, बड़ी पोस्ट ऑफिस, सूजागंज, कोतवाली, स्टेशन चौक, तातारपुर चौक, मुस्लिम हाई स्कूल के पास दवा पट्टी, पटल बाबू रोड, बौसी रोड, नाथनगर रोड सहित शहर के अन्य मार्गों पर इन दिनों किसी न किसी समय जाम की स्थिति जरूर रहती है। हालांकि जिला और पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस जवान लगाए हैं, फिर भी प्रतिदिन भागलपुर की जनता जाम के दर्द से कराह रही है।
भागलपुर कहलगांव अनुमंडल के रानी दियारा में हो रहे भीषण कटाव के बाद अब लोगों का आशियाना गंगा नदी में विलीन होने के कगार पर पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों घर गंगा में समा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कहलगांव के रानी एवं टपुआ दियारा गांव की, जहां गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कटाव का दृश्य देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इस भीषण कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया है, जिसके कारण अभी तक करीब 2000 से अधिक घर एवं हजारों एकड़ खेत गंगा में विलीन हो चुका है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ कोई सरकारी मदद भी नहीं पहुंची है। उन लोगों का कहना है कि कब पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए ये किसी को पता नहीं है। वहीं गांव और ग्रामीणों को बचाने को लेकर न केवल प्रशासनिक महकमा बल्कि जनप्रतिनिधि भी उदासीन है। हालांकि यहाँ के मुखिया लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। 4 सूत्री मांग को लेकर अपनी आवाज प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। मुखिया की माने तो कटाव को रोकने के लिए 400 मीटर बोल्डर का निर्माण किया गया है, जबकि 1000 मीटर से अधिक यहाँ बोल्डर की जरूरत है। गौरतलब हो कि गंगा नदी के कटाव का दंश न केवल रानी दियारा के लोग झेल रहे हैं, बल्कि कहलगांव अनुमंडल के कई गांव कटाव से प्रभावित हैं। टपुआ दियारा में गंगा का भीषण कटाव चल रहा है। वहीं कटाव स्थल का निरीक्षण करने एमएलसी विजय कुमार सिंह रानी दियारा एवं टपुआ दियारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माना कि यहाँ बोल्डर पिचिंग की और जरूरत है। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही यहाँ बोल्डर पिचिंग का काम करा दिया जाएगा। क्या क्या हुआ है? सब चीज कटिक चलेगी गंगा जी में। अच्छा, सरकारों की जमीन बने तो कम रहती। तो आज तो आए हैं विजय बाबू, क्या बोले एमएलसी साहब? देला मांग की आप लोग मंगलो चाहिए नहीं ले तो की मंगे। कितना घर चला गया गंगा में? बहुत घर चले। आप लोग का भी चला गया? अब आपका भी घर चला गया है? हाँ, खेत सब गंगा में चला गया। गंगा जी में से अच्छा, की नाम बोलन तोरा? कटाव में या घर द्वार कटे छै अभी की गंगा में सब घर चलो गए छै। कितना घर गए गंगा में? कितना घर? तो यो हो जे बालू जे लोकै छ, हाँ हाँ, वहां तक चलो गेल छ घर कटे के। अब यहाँ तक अभी गए? हाँ, की नाम बोलन? केकरो हमरा ना नाम बतावा। यहाँ के स्थानीय हम लोग के नेता अग्नू जी बता रहे थे, काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं संघर्ष में। 400 मीटर की सैंक्शन हुई है बोल्डर पिचिंग करने का, और इनका कहना था 400 मीटर से संभव नहीं हो पा रहा है। लगभग पूरी दूरी मिला करके यहाँ पर जो है रानी दियारा जो क्षेत्र था लगभग कटाव के गंगा में समा गया है। यहाँ पर 2 समस्याएं हैं। एक तो लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको कि पूरी कर देना है। 400 मीटर उसमें हो चुका है, बाकी शेष जो बचा हुआ है 400 मीटर एक चारी का हुआ है, यहाँ का भी हाथ नहीं लगा। तो इसको भी करा देना है। और दूसरा, विस्थापित लोग जो है यहाँ से जो कटाव से प्रभावित है उनके लिए रहने के लिए शरण की जरूरत है। तो निश्चित रूप से सरकार के समक्ष ये सारी बातें रख दी जाएगी। और कटाव का जो दृष्टि है यहाँ पर काफ़ी प्रलयकारी स्थिति है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि वहाँ से तुरंत में सरकार से टीम आ जाए सिंचाई विभाग की, और एग्जामिन करके इस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग पूरा कराएंगे। लेकिन इतना जो कटाव गंगा जो है वो पूरा भूगोल बदल दिया है। हाँ, कितने घर अभी तक विलीन हुए हैं इसके बारे में बताइए। हाँ, काफ़ी लोग बाहर बेचारे विस्थापितों की, वही बोले ना, विस्थापितों की काफ़ी ज़रूरतें हैं। उन्हें सभी साधन देना आवश्यक हो गया है। लोग का अपना ज़मीन था जो गंगा में समा गया है, कष्ट में है लोग, उसके लिए भी व्यवस्था करवाते हैं। और जो अब आगे कटाव ना हो इसके लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। कुल कितने बोल्डर बनाने के कहाँ से कहाँ तक? 1 किलोमीटर लगभग है, और अभी मिला करके 400 की स्वीकृति हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा शेष जो बचा हुआ है वो हम लोग पूरा करा देंगे। स्थानीय लोगों द्वारा कई बहुत दिनों से जो है विस्थापित के लिए मांग करती आ रही है, लेकिन अभी तक कहीं हो नहीं पाया है। नहीं, हम लोग इसमें लगेंगे, हम लोग लग करके इसको करवाते हैं। 400 मीटर का भी अग्नू जी के और ही प्रयास से 500 मीटर होगा। 400-500 मीटर का जो हुआ है इन्हीं के प्रयास से मैंने ही कराया है। काफ़ी कई बार क्वेश्चंस करना, माननीय मंत्री जी से निवेदन किए,
और सरकार से कह करके इसे मैंने स्वीकृत यहाँ का और एक तिनटंगा दियारा का दोनों का मैंने कराया है। तो बाकी जो शेष बचा हुआ है उसको भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा करा दें। 3 सूत्री मांग है, शायद आवेदन आपको दिए होंगे। हाँ। वो क्या क्या है 3 सूत्री मांग? एक तो है, एक हॉस्पिटल के लिए था, हाँ, एक ये कटाव के लिए था और एक विस्थापित था और एक पीपा पुल के लिए कटिहार से जो जुड़ती है, उसके लिए क्या हो? 4 मांगे थी, 3 नहीं थी, 4 मांगे इनकी थी। तो सब जरूरत है, सब पर काम लगा दिया हो जाएगा जल्द से उसके लिए जल्द, देखने के लिए आए। मतलब जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रयास करते हैं। तो हमारी फर्स्ट तो कटाव है, उसके बाद पीपा पुल है और दियारे में जो हमारे 18-19 किलोमीटर का जो दियारा है, भागलपुर जिला से एक भी पुलिस कैंप वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ एक भी पुलिस कैंप नहीं है, जबकि वो कटिहार जिला से बड़ा हमारा भागलपुर है और कटिहार छोटा दियारा है, वहाँ 4 पुलिस कैंप है कटिहार से, लेकिन भागलपुर से एक भी कैंप नहीं है। हम विधान परिषद विजय से हम मांग किए हैं, पूरा तोफिल से खबासपुर तक के लिए हम लोग मांग किए हैं, एक पीपा पुल और 2-3 पुलिस कैंप हमारे दियारे में हो जाए भागलपुर से। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो बुला लगता है कि विजयों का जैसा आश्वासन है, लगता है कि अब हो ही गया, हो ही गया। अगर ये बोल्डर नहीं दिया जाता तो नुकसान क्या होगा? अब संघर्ष करेंगे, पूरा कटा हो जाएगा। हम लोग विजयों के वहाँ पूरा आवास पर हम लोग धरना दे देंगे। परिचय दे दीजिए। अघनु मंडल, ग्राम पंचायत अक्षारी दियारा, मुखिया प्रतिनिधि। भागलपुर पुलिस ने पीरपैंती थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया। घटना को लेकर बताया गया कि सिंधिया नाला के समीप कुछ अज्ञात अपराधियों ने 2 व्यक्तियों को रोका और उनके साथ मारपीट करते हुए मोटरसाइकिल एवं मोबाइल लूट लिए। पीड़ितों की पहचान विष्णु कुमार और संतोष कुमार मंडल के रूप में हुई। पीड़ितों ने पीरपैंती थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। 28 अप्रैल को थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत दानापुर पहाड़ी के पीछे सिंधिया नाला से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रात्रि लगभग 1:30 बजे करीब एफआईआर दर्ज हुआ 27 को। 28 को उस घटना से लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी बरामद हुई। बरामद के बाद जो व्यक्ति उसको चला रहा था उसको लाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह पाया गया और उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना में घटित मोटरसाइकिल है और उसकी घटना में लगभग पूरे 7 आदमी जिम्मेवार हैं, जो कि एक ग्रुप बना करके दानापुर पहाड़ी पर गए थे और 2 मोटरसाइकिल चालक से मोटरसाइकिल की लूट किए थे, परंतु एक मोटरसाइकिल के चालक का मोटरसाइकिल की चाबी को दे दिए। दूसरे वाले से उसका मोटरसाइकिल, उसके पास से 2 मोबाइल और पहले वाले से केवल 1 मोबाइल को उन्होंने छीन छोड़ किया और बांस के बल्ली से उसको मारकर सर दोनों को फाड़ दिया। 7 लोग में सर कितने लोग की गिरफ्तारी? 7 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम लोग गिरफ्तारी के दौरान एक और अभियुक्त को प्राप्त किए जो कि इटहरी का था और उसको मेहरमा थाना पे उसका केस का हम लोग उसको सौंप दिए। मुख्य आरोपी सर इसमें? मुख्य आरोपी विक्की कुमार जो इसका सरगना है, सोनू कुमार जो सरगना का दूसरा हिस्सा है। वो कितने सालों से सर इस गिरोह का कार्य पीरपैंती क्षेत्र में हो रहा है सर? ये नए बच्चे हैं, किसी का उम्र 18 साल, किसी का उम्र 17 साल, किसी का 20 साल है, किसी का 22 साल भी है, एक का। ये नया है और ये लोग अभी इस काम में भी जस्ट जुड़े हुए थे। सर चोरी की गई बाइक को कहाँ लेकर जाया जा रहा था? कहाँ बताया गया कि हम लोग जा रहे थे बेचने के लिए। जी रात्रि में नंबर प्लेट खोल दिया गया था, उसी शख्स को देखा नंबर प्लेट खोली हुई। लगातार घटना हो रही थी तो
तो हम लोग चेकिंग लगाए हुए थे तो उसमें पकड़ा है। ये जा रहा था एक चारी बेचने के लिए, एक चारी रेलवे स्टेशन में सरासलपुर थाना क्षेत्र में। 11 तारीख की घटना में इसकी संलिप्तता है? 11 तारीख की घटना में इसकी संलिप्तता से अभी इनकार किया जा सकता है, क्योंकि उसमें 3 ही व्यक्ति घटित किया था और फायर आर्म्स किया था। फायर आर्म्स चलाने वाले ये लोग अभी नहीं, पुष्टि नहीं। हथियार सर इन लोग दूसरा गैंग था। हथियार भी बरामद किया गया? नहीं, इन लोग के पास कोई हथियार नहीं, बांस बल्ली हुआ था, जो कि चूँकि आम का क्षेत्र है तो आम को सपोर्ट करने के लिए बांस बल्ली टेढ़ा मेढ़ा लगाया जाता है, उसी का उपयोग किया। सर, जो एक अभियुक्त फरार है उसकी गिरफ्तारी कब तक बहुत जल्दी सुनिश्चित कर दी जाएगी। सर, ये जो घटनाएं हो रही है इस तरह की, इसमें नए नए लड़के, कम उम्र के लड़के जो शामिल हो रहे हैं, क्या अपील प्रशासन की तरफ से नहीं, जिन बच्चों को देखा गया कि 17 से 18 साल की पढ़ाई करने का एज है, इनके गार्जियन से अपील यही है कि अपने बच्चों को ध्यान दें। ये बच्चे ऐसा उम्र में अभी करने के लायक नहीं है, लेकिन गलत संगत हो जाने के कारण ये लोग जो है, कोई ऐसा मिल गया जो इनको बहला फुसला दिया, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दीबाजी में आपको अमीर बनना है, इस लालच में चले आए, जबकि ये ऐसा इनको उम्र नहीं हुआ अभी, ये बिल्कुल अंगूजा है। लेकिन इसीलिए कहता है कि गार्जियन ध्यान दे अपने बच्चों को, बच्चा कहाँ जा रहा है, रात में कहाँ जाकर वापस आ रहा है। पुलिस पकड़ते तुरंत चले आते हैं, पुलिस पकड़ ले, लेकिन अपना बच्चा जाता है कहाँ, रात में आता नहीं है, क्यों नहीं ध्यान देते हैं। इस वारदात के कितने समय के बाद जो है इन लोग की आप लोगों ने जो है सर्विलांस करके? लगभग 24 घंटे में ये लोग 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे। इन लोग के सर द्वारा सर कुछ अहम बात बताया गया होगा सर अपराधियों के द्वारा कि आगे क्या रणनीति है? नहीं, ये लोग द्वारा ये भी बताया गया कि दिनांक 9 अप्रैल को भी दाना क्या बोलते हैं 9 अप्रैल को बगीचा दुलदुलिया बगीचा के पास भी ये 2 पेड़ में तार बांध करके इन लोगों ने खींचा था और एक घटना को अंजाम दिया था इन लोगों ने, और वो आदमी किसी तरह से अपने आप जान बचा लिया, बचा करके भाग गया रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच में। पुलिस को संज्ञान में ये घटना नहीं आई। दूसरी जब घटना हो गई थी, इसके बाद उन लोगों ने बताया, किसी गुप्तचर ने बताया हमको कि सर रात में आपके रोड पे ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोगों ने फ़ोटो मंगाया तो देखा कि हाँ ऐसी घटना है, घटी हुई है, तो फिर 80 पेड़ में बांधा हुआ है। तो बाद में ये लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ उसमें भी हम लोग थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता आसानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002।